गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हम पढ़ा रहे थे रस। क्या पढ़ा रहे थे? रस। हमने कल आपको पढ़ाया था वीर रस और रौद्र रस। आज हम स्टार्ट करेंगे शांत रस। कौन सा रस पढ़ाएंगे? शांत रस। ठीक है बच्चों, देखो शांत रस होता क्या है। शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है बच्चों? निर्वेद होता है। ठीक है, यानी तत्व ज्ञान, संसार की क्षण भंगुरता। तत्व ज्ञान यानी संसार की क्षण, यानी संसार जो है क्षण भंगुर है, यानी नष्ट होने वाला है। ठीक है, तथा संसारिक विषय भोगों की आसक्ति से उत्पन्न होने वाले वैराग्य से शांत रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, दूसरी परिभाषा जो हम कहते हैं हर रस के लिए जो मान्य होगी, उसके लिए हमें सिर्फ सारे रसों का जो है स्थायी भाव याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले निर्वेद नामक स्थायी भाव से शांत रस की निष्पत्ति होती है। कौन सा रस है? शांत रस। शांत रस। ठीक है, देखो क्या होता है। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। संचारी भाव को हम निर्विचारी भाव भी बोलते हैं। ठीक है, के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले, पूर्णता को प्राप्त होने वाले निर्वेद। स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। नामक स्थायी भाव से शांत रस की निष्पत्ति होती है। क्या होता है? शांत रस विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले, पूर्णता को प्राप्त होने वाले निर्वेद नामक स्थायी भाव से शांत रस की निष्पत्ति होती है। देखिए इसका उदाहरण क्या होता है। इसका उदाहरण यानी जैसे हमने बताया कि संसार से बिल्कुल अपने माया मोह को त्याग देना, सिर्फ ईश्वर में लीन रहना। ठीक है, एकदम शांत मन से इस संसार में क्या हो रहा है इससे हमको कुछ लेना देना ना हो। ठीक है, तो देखिए उदाहरण क्या होता है इसका। इसका उदाहरण होता है, छोटा सा उदाहरण है कि मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो। हीरा पायो गांठ गठियायो। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले।
बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। यानी कवि जो है वो कह रहा है कि मन मस्त हुआ, फिर यानी ईश्वर की भक्ति में जब मेरा मन इतना मस्त हो गया है तो फिर क्यों डोले, यानी फिर इधर उधर क्यों भटके, क्यों उसमें कंपन हो, इधर उधर की दुनिया क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है। ठीक है, हीरा पायो गांठ गठिया, कहते हैं कि मैंने भक्ति रूपी हीरे को प्राप्त कर लिया है और उसको गांठ बांधकर अपने पास रख लिया है, बार बार वाको क्यों खोले, अब हम बार बार उसको क्यों खोले, अर्थात जब हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है तो अब इधर उधर हम क्यों दौड़े, क्यों घूमे। ठीक है, देखिए स्पष्टीकरण इसका क्या होता है। स्पष्टीकरण, तुम्हारा स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद। स्थायी भाव निर्वेद हो जाएगा और तुम्हारा देखिए आलंबन, आलंबन जो है विभाव, यानी विभाव के दो पार्ट होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, अब आलंबन के भी दो पार्ट होते हैं, आश्रय और विषय। देखिए इसमें विषय जो है तुम्हारा ईश्वर है, क्या है, आलंबन। आलंबन में तुम्हारा जो विषय है वो ईश्वर है, क्या है, क्या आलंबन का ही पार्ट है। ठीक, विषय इसका है ईश्वर और आश्रय तुम्हारा हो जाएगा कवि, आश्रय कवि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कवि। अब उद्दीपन क्या होगा, ईश्वर भक्ति का सुलभ वातावरण, ईश्वर भक्ति का सुलभ वातावरण, ये तुम्हारा उद्दीपन है। यानी ईश्वर भक्ति उद्दीपन क्या होता है, जिससे हमारा स्थायी भाव जो है उद्दीप्त होता है, वो हमारा उद्दीपन होता है। ठीक है, आगे देखो अनुभाव, अनुभाव तुम्हारा होगा ईश्वर भक्ति में लीन होना, ईश्वर भक्ति में लीन होना, और भी हो जाएगा गाना गाना। ठीक है, ईश्वर भक्ति में यानी अनुभाव होता क्या है, ये हमने कई बार बताया कि अनुभाव वो होता है जिससे ये शारीरिक चेष्टाएं होती है, जिससे हमारे मन के भावों को जो है बाहर व्यक्त करते हैं। ठीक है, वो जो है अनुभाव होता है। संचारी भाव क्या होता है, संचारी भाव, संचारी भाव तुम्हारा हो जाएगा प्रसन्नता, विस्मय, प्रसन्नता, विस्मय, विस्मय माने होता है आश्चर्य। ठीक है, विस्मय आदि प्रकट करना, प्रकट करना। तो बच्चों ये कौन सा रस हुआ, शांत रस। ठीक है, विभाव माता संचारी भाव के सहयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले निर्वेद नामक स्थायी भाव से शांत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। इसका स्थायी भाव निर्वेद हो जाएगा। आलंबन के ये आलंबन और उद्दीपन जो होते हैं ये तुम्हारे विभाव के दो पार्ट है। ठीक, अब आलंबन के दो पार्ट होते हैं विषय और आश्रय। ठीक, विषय तुम्हारा ईश्वर है और आश्रय तुम्हारा कवि है, यानी कवि जो है विषय यानी ईश्वर पर आश्रित है। ठीक है, और उद्दीपन वो होता है जिससे हमारे स्थायी भाव जो है उद्दीप्त होता है। ठीक, यानी ईश्वर भक्ति का सुलभ वातावरण। अनुभाव, अनुभाव होता है शारीरिक चेष्टाएं, शारीरिक क्रिया जिससे हम अपने मन के भाव को बाहर व्यक्त करते हैं। ठीक, और संचारी भाव, संचारी भाव जानते प्रसन्नता, विस्मय आदि 33 होते हैं संचारी भाव। ठीक, तो ये हमारा कौन सा रस हो गया, शांत रस।
आगे देखिए, आगे बच्चों अगला रस है हमारा अद्भुत रस। क्या है? अद्भुत रस। देखिए अद्भुत रस की परिभाषा क्या होती है। अद्भुत मीन्स होता है कोई अद्भुत आश्चर्य हमें जहाँ पर प्रकट हो। ठीक, अचानक कोई ऐसी चीज सामने आ जाए जिससे हमें देख करके आश्चर्य हो जाए, यानी किसी असाधारण अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु दृश्य या घटना देखने सुनने से मन का चकित होना। ठीक, जिससे हमारा मन चकित हो जाए तो वहां पर अद्भुत रस होता है, यानी विस्मय आश्चर्य उत्पन्न हो जाए। देखिए विभाव अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले विस्मय नामक स्थायी भाव से अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण विभाव अनुभव का संचारी भाव के सहयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले विस्मय नामक स्थायी भाव से अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, देखिए इसका उदाहरण क्या होता है। अखिल भुवन चर अचर सब। अखिल भुवन, अखिल माने होता है संपूर्ण, भुवन माने संसार। अखिल भुवन चर अचर सब। चर अचर सब हरि मुख में लखिमात। हरि मुख में लखिमात। चर अचर सब हरि मुख में लख मात। चकित भई, क्या भई? चकित भई गदगद वचन। चकित भई गदगद वचन। विकसित द्रग पुलकात। विकसित द्रग पुलकात। अखिल भुवन संपूर्ण, यानी जब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के मुख में देखते हैं, यानी तो वो देखते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मिट्टी आपने खाई है। ठीक, तो कहते हैं अपना मुख दिखाओ। जब वो देखते हैं उनके मुख में तो वो चर अचर, चल वो होता है जो चलता है, इसमें जीवन है। अचर इसमें जीवन ना हो, यानी संपूर्ण। ठीक, संपूर्ण संसार यानी चर अचर जितना भी सब कुछ है हरि मुख में लखिमात। भगवान श्री कृष्ण के मुख में माता यशोदा देख करके चकित भई गदगद, यानी आश्चर्यचकित हो जाती है। गदगद वचन, और प्रसन्न होकर कुछ वचन यानी शब्द उचारने लगती है। विकसित द्रग, उनके नेत्र एकदम फटे के फटे रह जाते हैं देख करके। सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि जो है भगवान कृष्ण के मुख में दिखाई दे रही है, पुलकित और वो पुलकात और प्रसन्न हो जाती है। ठीक है, देखिए इसका स्पष्टीकरण क्या होता है। स्पष्टीकरण देख लीजिए। स्थायी भाव हमारा हो जाएगा विस्मय।
स्थायी भाव विस्मय। आगे देखिए आलंबन तुम्हारा हो जाएगा कृष्ण का मुख और आश्रय यशोदा। ठीक है, आश्रय क्या हो जाएगा? यशोदा हो जाएगा। उद्दीपन श्री कृष्ण के मुख के अंदर का दृश्य। उद्दीपन क्या होगा? श्री कृष्ण के मुख के अंदर का दृश्य। श्री कृष्ण के मुख के अंदर का दृश्य। ठीक है, अब देख लीजिए तुम्हारा संचारी भाव क्या हो जाएगा। अनुभाव भी गदगद वचन। अनुभाव तुम्हारा हो जाएगा गदगद वचन, आंखों का फैलना। गदगद वचन और आंखों का फैलना और संचारी भाव। संचारी भाव तुम्हारा हो जाएगा आश्चर्य, विस्मय, हर्ष आदि। तो ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा हुआ अद्भुत रस। अद्भुत जैसा कि आश्चर्य रस, यानी स्थायी भाव विस्मय होता है किसी चीज को देखने से हमें आश्चर्य हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए, उसको हम देखते रह जाए, आश्चर्यचकित हो जाए, तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। ठीक है, तो पूरा आज ये 2 रस हमारे पूरे हो गए। आगे फिर हम कल बताएंगे इसके आगे के जो रस है उनको कल स्टार्ट करते हैं। और आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, इसको कॉपी में आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करते जाइए और उसको तैयार भी करते जाइए। ठीक है, आगे फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।